इंटरेस्टिंग है। टैरिफ वॉर से हमें तैयारी तो करनी है। हम कितना भी नेगोशिएशन यूएस से एक्टिवली कर रहे हों, पता नहीं फाइनली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्या फैसला ले। तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत। देखते हैं इंडस्ट्री से क्या बातचीत होती है और क्या सामने निकल के आता है। पहले लेकिन मार्केट स्क्रीन्स पे लेकर आता हूं भाई। निफ्टी ठीक है, पस सा ट्रेड कर रहा है। हालांकि सेशन फिर से दायरे बंद था, जैसा पिछले कई कारोबारी सत्रों से आपने देखा होगा। 2 हफ्ते का कैंडलस्टिक डेली रख दीजिएगा स्क्रीन पे निफ्टी का, समझ में आएगा आपको कैसे रेंज बाउंड हो गए हैं भारतीय बाजार। हाँ, उस रेंज में रोज वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। आज भी एक समय भारतीय बाजार 80-90 पॉइंट इन ग्रीन गए थे, मामला फिसला था, एक समय 70 पॉइंट दबाव में थे और अब आधा तो रिकवर करके वहां से 30-35 पॉइंट सुस्ती के साथ कामकाज होता हुआ। यह है बाजार की इस समय की चाल। बुरी नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कंसोलिडेशन के बैंड को रिस्पेक्ट कर रहा है, और इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय यूएस के फ्यूचर्स अब धीरे धीरे पेन की तरफ बढ़ रहे हैं। यूएस के फ्यूचर्स में आधे से 1% का तीनों बेंचमार्क्स में दबाव। ये पूरा हफ्ता ऐसे ही गया था। कल जरूर ऐसा था कि डाउ दबाव में था, एसएनपी नैस्डैक हरे में बंद हुआ था, लेकिन आज वो सारी रैली लूज आउट होगी। नैस्डैक फ्यूचर्स 1% दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो उन सबको, उस फ्यूचर्स की चाल को देखते हुए बुरा नहीं है, इसलिए मैंने कहा फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द हम कामकाज कर रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा, आज सेशन आखिरी है इस हफ्ते का, सामने एक लॉन्ग वीकेंड खड़ा हुआ है, तो पता नहीं कितनी हिम्मत रखें ट्रेडर्स यहां से पोजीशन मंडे तक कैरी फॉरवर्ड करने की। और आज निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। निफ्टी बैंक पे बाद में आता हूं। नीरव, पहले निफ्टी कैसे पोजीशन नजर आ रहा है इस कंसोलिडेशन में? आप लोग का निर्मल वंग में क्या व्यू बन रहा है निफ्टी को लेकर? ये निफ्टी में अगर देखें तो सस्टेनेबल मूव जो है वो आने के लिए क्या चाहिए? ओपन इंटरेस्ट कम होना बहुत जरूरी है। एक अच्छी चीज जो हो रही है, जो आपने भी कहा कि कंसोलिडेशन हो रहा है, इतना बड़ा गिरावट आने के बाद अब जो कंसोलिडेशन आ रहा है, दैट मीन्स कि अभी सेलिंग थमी है और यहाँ से एक अप मूव आ सकती है। अप मूव आने के लिए हमें चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट कम हो। ओपन इंटरेस्ट काफी बढ़ चुका है, जो एवरेज में 1 करोड़ 20-30 लाख शेयर्स रहता था, अभी 2 करोड़ के पास पहुंच गया निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स में, जो कि एक नेगेटिव है। तो वो जैसे ही कम होगा, अब देखेंगे कि एक अच्छा सस्टेनेबल मूव निफ्टी में मिलेगा। एंड एड टू दैट 22,500 के ऊपर अगर निफ्टी बंद दे देती है, तो उसके बाद जरूर एक अच्छा मूव 23,000 तक मिलेगा, जिसमें हम देखेंगे थोड़ा लिक्विडेशन ऑन द ओपन इंटरेस्ट फ्रंट भी आएगा। सो ये देखते हुए वी आर ओनली सजेस्टिंग कि क्लोजिंग तक आप रुक जाइए, 22,500 के ऊपर क्लोजिंग देने दीजिए स्पॉट को, उसके बाद बाय करें। उसके बाद का जो आपका स्टॉप लॉस है 22,350 का रहेगा, और ऊपर में 23,000 तक के आपको टारगेट नजर आ सकते हैं। बुरा नहीं वाकई। ये कंसोलिडेशन का फेज बुरा नहीं, हमने अच्छा खासा पेन देखा था। दायरे को रिस्पेक्ट कर रहा है, लोअर लेवल्स पे बाइंग इमर्ज हो रही है, इसे ऐसे भी रीड करिए। ओपन इंटरेस्ट के आंकड़ों पे नजर रखिए। एक बार वो ठंडा पड़ा, वाइंड हुए, कूल ऑफ हुए, तो निफ्टी चलने की तैयारी में है। लेकिन निफ्टी बैंक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है। कल आईटी ने मूड बिगाड़ा था, बैंक्स और फाइनेंशियल्स बेहतर कर रहे थे। आज भी बैंक्स बेहतर कर रहे हैं। सिलेक्टिवली प्राइवेट बैंकिंग में, आईसीआईसी बैंक वगैरह में खरीदारी है। सरकारी बैंक्स का इंडेक्स, पीएसयू बैंक इंडेक्स स्क्रीन पर रखिएगा, मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। वो तो मेरे ख्याल से 2/3-3/4% उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है आपकी स्क्रीन पे। तो बैंक्स सिलेक्टिवली, फाइनेंशियल सिलेक्टिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एक रीजन उसके पीछे कल नीरव, आप निफ्टी बैंक की एक बार चार्ट खोल के रखिएगा, और आपका कोई प्रिफर्ड बैंकिंग स्टॉक हो तो रेडी रखिएगा। शायद बैंक्स को थोड़ा सा और तूल मिल रहा है कल शाम के हमारी इकोनॉमी के जो कंफर्टिंग आंकड़े आए उसको लेकर। आईआईपी डेटेड है, उस पर नहीं जा रहा हूं। इन्फ्लेशन का प्रिंट आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। हमारा रिटेल इन्फ्लेशन कल रात में जो फरवरी का आंकड़ा आया 3.61 पे आया है मंथ ऑन मंथ, यानी कि जनवरी के 4.31% से घटा है। स्ट्रीट एस्टिमेट से घटेगा, 3.8-3.9% पे आएगा, उससे कम आया है। और ये जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है, ध्यान रखिएगा, आरबीआई का जो टारगेट था 4% का, अब उसके कंफर्टेबली हम नीचे आते हुए। हाँ, क्यों गिरा उसके स्पेसिफिक्स आगे लेकर आता हूं, लेकिन 7 महीने के लोस पे आके इन्फ्लेशन का आंकड़ा खड़ा हो गया है।
पिछले 7 महीने के इन्फ्लेशन के ग्राफ्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इससे पहले जुलाई में 3.60 था, उसके बाद से इन्फ्लेशन इंचअप हुआ था और अब फाइनली 7 महीने के लोस पे इन्फ्लेशन का नंबर आके खड़ा हुआ है। रीजन, 3 इंपॉर्टेंट चीजें इन्फ्लेशन रिड्यूस हो रहा है और हम कंज्यूमर्स के लिए इंपॉर्टेंट, फूड इन्फ्लेशन, खाद्य पदार्थों की महंगाई रिड्यूस हो रही है, वेजिटेबल यानी कि सब्जियों की, पल्सेस यानी कि दालों की मंथ ऑन मंथ रिडक्शन से फायदा मिलता हुआ नजर आया। पर एक दिक्कत है, डॉक्टर साहब जम करिएगा प्लेट को, कोर इन्फ्लेशन दिखाइएगा स्क्रीन पे, वो इंचअप हो रहा है, मंथ ऑन मंथ 3.7% से बढ़ के 4% पे आया है। तो कोर बढ़ रहा है लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है। ऐसे में ब्रोकरेजेस, एनालिस्ट, एक्सपर्ट्स तो कंफर्ट पा रहे हैं इन्फ्लेशन के, हेडलाइन इन्फ्लेशन के नंबर्स से। एक प्लेट दिखाई थी डॉक्टर साहब ने अभी, 3 इंपॉर्टेंट आर्म्स के अपडेट्स। क्रिसिल कह रहा है अब इन्फ्लेशन के प्रिंट देख के कल शाम के 50 से 75 बेसिस पॉइंट्स दरों में कटौती FY26 में संभव, यानी कि अगले महीने से FY26 की शुरुआत हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। केयर कह रहा है अप्रैल में 25 बेसिस पॉइंट्स का कट अब बहुत लाइकली है। एसबीआई कह रहा है इनफैक्ट 2 बैक टू बैक कट्स आपको देखने को मिलेंगे, अप्रैल में और साथ साथ जून में। और अब इस बार की रेट कट साइकिल में क्यूमुलेटिवली 1% का कट आप एक्सपेक्ट करिए, 100 बेसिस पॉइंट्स का। सब मान रहे हैं भाई साहब दरों में कटौती बहुत लाइकली है इस कंफर्टिंग इन्फ्लेशन के प्रिंट के बाद। अच्छी खबर है बैंक, फाइनेंशियल, तो खासतौर पे फाइनेंशियल्स के लिए अच्छी खबर, एनबीएफसीज के लिए। लेकिन निफ्टी बैंक का चार्ट कैसा प्लेस नजर आता है नीरव? और बैंक्स में आप लोग किसी के साथ ट्रेड ले रहे हो, किसी में सिलेक्टिवली दमखम नजर आ रहा है आपको क्या? यस। तो देखिए बैंक निफ्टी अगर देखें, आपने एकदम सही कहा, सिलेक्टिव आउट परफॉर्मेंस है। स्पेसिफिकली इंडेक्स टर्म में डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस है। सो यस, ये जो चार्ट है वेल पॉइज्ड है यहाँ से अपसाइड कैप्चर करने के लिए। एक काइंड ऑफ अ डबल बॉटम काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन है। 47,900 का जो लेवल है, बढ़िया सपोर्ट लेवल है, वहां से बाउंस आते हुए दिखा है। मगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है 48,650 का। एक बार वो क्रॉस हो जाए उसके बाद अच्छा खासा सस्टेनेबल मूव इसमें भी आ सकता है। जस्ट लाइक निफ्टी, इसमें भी ओपन इंटरेस्ट हाई है और वो स्पेसिफिकली हाई पीएसयू बैंक्स में है। सो हम देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग शुरू हो चुका है। तो ये एक बार 48,650 क्रॉस कर लेता है तो बैंक निफ्टी इंडेक्स टर्म्स में 49,900 50,000 तक जा सकता है आफ्टर दैट। सो उसके बाद अब बाय करें 48,650 के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा 48,100 का आफ्टर ब्रेकआउट, और पॉसिबिलिटी है कि 50,000 तक बैंक निफ्टी जाए। अगर हम देखें तो पीएसयू बैंक्स में ज्यादा शॉर्ट्स हैं, तो उसमें शॉर्ट कवरिंग जरूर आ सकती है। मगर अभी के लिए, अगर आज के लिए अगर आप पूछें किसी में बाइंग नजर आ रही है और बाय करना चाहिए, तो मुझे कोटक बैंक जरूर पसंद है। उसमें एक ब्रेकआउट आ गया है 1960 का, 1960 का, और काफी समय बाद आया है। आफ्टर अ 3-4 ईयर कंसोलिडेशन ये ब्रेकआउट आया है। आई बिलीव करंट लेवल से ये स्टॉक ऊपर में एटलीस्ट 2200 के लेवल्स तक जा सकता है। फ्रॉम अ नियर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, 2-3 दिन का पर्सपेक्टिव भी सुनने दूं का तो क्या तुम्हारा एटलीस्ट झाट 100 टू पे तो जाना वो, है। यस। ये है निफ्टी, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। एक स्टॉक, अच्छा निफ्टी के परसेंटेज गेनर्स में एक तो एसबीआई है। खैर वो कंफर्टिंग इन्फ्लेशन का प्रिंट सरकारी बैंक्स के लिए ज्यादा पॉजिटिव है, तो एसबीआई तो बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा है, 1% का उछाल। लेकिन परसेंटेज में निफ्टी का टॉप गेनर आज का है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीईएल। क्या खबरों का तांता लगा हुआ है नीरव, एक बार चार्ट खोलिएगा बीईएल की। कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया कि करीब 2300-2400 करोड़ रुपए के और इंडियन एयरफोर्स से ऑर्डर्स बैक करें। 2300-2400 नहीं, 2450 करोड़ रुपए के आसपास के। और ये पिछले कुछ ही दिनों में तीसरा अपडेट है। पहले 500 करोड़ का अपडेट आया था, फिर 800-900 करोड़ रुपए का, और अब 2300 करोड़ रुपए के आसपास का। तो ऑर्डर बुकिंग बड़ी स्ट्रांग अब बढ़ती हुई है। ऐसे में बीईएल पे एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई है, श्रेया उसके लिए आपको खड़ी नजर आएंगी। श्रेया, ब्रोकरेजेस को पसंद आ रहा है क्या बीईएल इन अपडेट्स के बीच?
बिल्कुल, ब्रोकरेजेस को पसंद आ रहा है बीईएल और खबर आपने बताई, ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है। नोमुरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, बाई की कॉल मिली है बीईएल को। साथ ही आप टारगेट प्राइस की बात करें तो 363 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस मिल गया है, यानी कि जिस प्राइस पर भी ट्रेड कर रहा है बीईएल उससे लगभग 28 से 30% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। अच्छी खासी तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में आज के सत्र में देखने को मिल रही है। लगभग ये 2% तेज होकर कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट इंट्राडे में 3% तक उछल गया था। लेकिन कारण क्या है, तो एक जो आपने मेंशन की, ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रही है क्वार्टर 4 में, और एक्सपेक्टेशंस भी हम यही लगाकर चल रहे थे कि ऑर्डर बुक में अच्छी खासी एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी, वो होती हुई नजर आ रही है। फिनेंशियल ईयर 2025 में अभी तक 17,000 करोड़ तक के इन्फ्लोज आ चुके हैं। साथ ही फिनेंशियल ईयर 2025 में 25,000 करोड़ का गाइडेंस भी रखा है, जो लग रहा है कि कंपनी अब उस राह पे है, इसको अचीव कर सकती है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो यूरोप में जिस तरीके से डिफेंस को लेकर एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो ये बीईएल के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इसलिए पर्टिकुलर काउंटर जो है फिलहाल रडार पर रहेगा। बाई की कॉल आई है, तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। 17,000 करोड़ के ऑर्डर्स आ चुके हैं। साल की ऑर्डर बुकिंग गाइडेंस थी 25,000 करोड़ रुपए की, और नोमुरा कॉन्फिडेंट वो अचीव हो जाएगी। समय बचा नहीं, यानी कि यहां से और तगड़ी ऑर्डर बुक में एडिशंस की अपडेट्स शायद सामने आते हुए नजर आए। फंडामेंटली तो स्वीट स्पॉट पे ऐसा नमूरा मानता है, पर नीरव टेक्निकली चार्ट्स पे कैसा? देखिए, चार्ट पे ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है स्टॉक में नियर टर्म में। ऑलरेडी स्टॉक 22 वाला 4 साल में 340 हुआ है, दैट्स ऑलमोस्ट 15x रिटर्न्स। वहां से अभी 3-4 महीने कंसोलिडेशन में गुजारे हैं और 2-3 महीने बाकी हैं। ये एक रेजिस्टेंस पे आया है, 285 से 290 का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। पॉसिबिलिटी है वापस घूम के नीचे में स्टॉक 250 टू 40 तक आए, जहां पे उसका सपोर्ट है। आई वुड ओनली सजेस्ट कि अगर किसी ने नीचे में लिया है पिछले 5-6 दिनों में, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करें और वापस थोड़ा वेट करें 250 आने का, वहां पे वापस बाइंग कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। चलिए भाई, इस नोट पर एक काम करा जाए, शो को नहीं समेटेंगे, यहाँ पे ब्रेक लेंगे। नीरव को थैंक्स कर देते हैं, हमारे साथ जुड़े, काफ़ी सारे पहलू बाजार के टटोल के दे दिए। नीरव, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको और आपकी पूरी निर्मल बंक की टीम को हमारी तरफ से। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो थोड़ा सा होली का तड़का ऐड करते हैं।